Student, welcome to St. Teachers ऑनलाइन क्लासेस. एज यू नो वी आर वर्किंग फ्रॉम होम. बेटा लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने चैप्टर 6 मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के अंदर ट्रांसक्रिप्शन को हम कंटिन्यू कर रहे हैं. हमने कुछ स्टेप उसमें बता दिया था. इनिशिएशन बताया था, इलॉन्गेशन. आगे इलॉन्गेशन में और कुछ बातें जानते हैं बेटा. हमने बताया था इलॉन्गेशन में क्या होता है कि पॉलीमरेज वहाँ जब बाइंड हो जाता है तो धीरे धीरे क्या करता है, उनके बीच बॉन्ड्स को ब्रेक करता जाता है और आगे बढ़ता जाता है, पॉलीमराइज करता चला जाता है. फिर आता है टर्मिनेशन. टर्मिनेशन तब होता है जब आरएनए पॉलीमरेज एक फैक्टर रिलीज करता है, रो फैक्टर. और ये रो फैक्टर क्या करता है, आरएनए पॉलीमरेज की जो स्पेसिफिसिटी है उसे अल्टर कर देता है. अल्टर करने से अल्टर हो जाएगा तो फिर टर्मिनेशन हो जाएगा. जैसे हम जानते हैं कि आरएनए पॉलीमरेज प्रोसीड करता है इलॉन्गेशन में, तो उसके साथ यहाँ देखो आरएनए पॉलीमरेज के साथ एक शॉर्ट स्ट्रेच जो है आपको दिखाया था ना आरएनए का, उससे अटैच रहता है पॉलीमरेज से. आरएनए पॉलीमरेज से एक शॉर्ट स्ट्रेच क्या होता है, अटैच रहता है. जैसे जैसे एंजाइम टर्मिनेशन रीजन की तरफ पहुंचेगा तो यही नेसेंट आरएनए जो इससे बाइंड है, वो बाइंड जो नेसेंट आरएनए बेटा फॉल ऑफ हो जाएगा और ट्रांसक्रिप्शन वहीं पर टर्मिनेट हो जाएगा. ठीक है. यहाँ पीछे क्लास में मैंने समझाया था. यहाँ पे देखो इनिशिएशन हो रहा है, आरएनए पॉलीमरेज सिग्मा फैक्टर निकाल रहा है जो प्रमोटर से बाइंड हो गया. यहाँ पे देखो बाइंड हो गया. बाइंड होकर इनके बीच जो ये बॉन्ड एक्चुअली ज्वाइन होता है, इस बॉन्ड को ये ब्रेक करना शुरू कर रहा है. अब ये तो इनिशिएशन, बाइंड होने तक इनिशिएशन है. उसके बाद आप देखोगे धीरे धीरे ये आगे बढ़ता जा रहा है, बॉन्ड्स को ब्रेक करता चला जा रहा है, अनपॉलीमराइजेशन कर रहा है, मतलब इलॉन्गेशन होता है. एक ऐसा स्टेप है कि जब ये टर्मिनेटर रीजन पर पहुंचेगा वहीं पर आरएनए पॉलीमरेज रो फैक्टर निकालेगा जो उसे रिकॉग्नाइज करेगा और यहीं से टर्मिनेट कर देगा. टर्मिनेट करते समय आरएनए पॉलीमरेज जो स्ट्रेच आरएनए का ज्वाइंट था वो उससे सेपरेट हो जाएगा बेटा. ठीक है. अच्छा ओके बेटा, आगे अभी हम और डिस्कस करते हैं. ठीक है बेटा. ट्रांसक्रिप्शन में अब तक हमने देखा कि आरएनए पॉलीमरेज जो है वो प्रमोटर से बाइंड हो जाता है, वहां पर उनके बॉन्ड्स को ब्रेक कर रहा होता है, आगे वो इलॉन्गेट करता चला जाता है पॉलीमराइजेशन करते हुए. जब वो टर्मिनेटर रीजन पे पहुंचता है टर्मिनेशन पर, तो वहां पर शुरू हो जाता है उसमें से रो फैक्टर निकालना जो उसे रिकॉग्नाइज करता है और उससे आरएनए डिटैच हो जाता है. ठीक है बेटा. ये प्रोकैरियोट्स में कॉमन. कुछ कॉम्प्लेक्सिटीज हैं वो हमें शेयर करना है कि यूकैरियोट्स में क्या है कॉम्प्लेक्सिटीज. प्रोकैरियोट्स में कॉम्प्लेक्सिटी बेटा ये है, कोई भी क्लियर डिमार्केशन नहीं है बिटवीन साइटोसोल एंड न्यूक्लियस. अच्छी तरीके से आप जानते हो प्रोकैरियोट सेल में न्यूक्लियस वेल डेवलप नहीं होता, मतलब न्यूक्लियर इन्वेलप नहीं होता, जिससे न्यूक्लियस की पहचान नहीं हो पाती. इसलिए कहा गया कोई डिमार्केशन नहीं है साइटोसॉल में. साइटोसॉल मैंने बताया था कि सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है. साइटोप्लाज्म के दो हिस्से होते हैं, साइटोसॉल जो कि लिक्विड पार्ट होता है, उसी साइटोसॉल में एम्बेडेड होता है सेल ऑर्गेनेल जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, एंडोप्लाज्म, रेटिकुलम, सब एम्बेडेड होते हैं किसमें, साइटोसॉल में. इसलिए कहा गया कि साइटोसॉल में और न्यूक्लियस में कोई डिमार्केशन, कोई रिकॉग्निशन नहीं है. ये प्रोकैरियोट से कॉम्प्लेक्शन है. ऐसा होने से क्या होगा बेटा, देयरफॉर ट्रांसलेशन कैन बिगिन बिफोर ट्रांसक्रिप्शन इज कंप्लीटेड. मतलब ट्रांसक्रिप्शन कंप्लीट ना हो उससे पहले ही आपका ये शुरू हो जाता है ट्रांसलेशन. अच्छा, 10 आप ये कह सकते हो कि प्रोकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन आर कपल्ड, मतलब एक साथ होते हैं. भाई वो हो रहा है, उसके बाद ट्रांसक्रिप्शन होते होते खत्म होने को है, तभी ट्रांसलेशन स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर कोई डिमार्केशन नहीं. ये कॉम्प्लेक्सिटी है. अच्छा, प्रोकैरियोट्स में वो चीज वहीं रुक जाती है जो मैंने पीछे ट्रांसक्रिप्शन की बात की थी. लेकिन यूकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन फर्दर प्रोसेस्ड होता है, उसमें कुछ कॉम्प्लेक्सिटीज हैं. अच्छा, यूकैरियोट्स में जो आरएनए पॉलीमरेज 3 टाइप का होता है, जबकि प्रोकैरियोट्स में वो सिर्फ एक टाइप का था, आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट. इवन यूकैरियोट्स में इट इज ऑफ 3 टाइप्स. वन इज आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, सेकेंड आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड, एंड थर्ड आरएनए पॉलीमरेज थर्ड. जो आरएनए पॉलीमरेज बेटा फर्स्ट है, वो जब ट्रांसक्रिप्शन करता है, ट्रांसक्राइब राइबोसोमल आरएनए का फॉर्मेशन करता है.
जबकि आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड ट्रांसक्राइब HNRNA। HN मतलब हेट्रोजेनस न्यूक्लियर आरएनए, हेट्रोजेनस न्यूक्लियर आरएनए जो कि मैसेंजर आरएनए का प्रीकर्सर स्टार्टिंग पॉइंट है। अनमेच्योर जो मैसेंजर आरएनए है वो आपका ये है। आरएनए पॉलीमरेज थर्ड जो है वो ट्रांसक्राइब करता है ट्रांसफर आरएनए को। जो प्रीकर्सर ऑफ मैसेंजर आरएनए की हम बात कर रहे हैं, जो कि एक्चुअली क्या है, HN हेट्रोजेनस न्यूक्लियर आरएनए है, उसमें दो चीजें होती हैं। मैंने कहा था एंट्रोन और एक्सॉन, याद आया, मोनोसिस्टोनिक जीन हैड टू पार्ट, एंट्रॉन एंड एक्सॉन। एंट्रॉन्स की बात हमने की, नॉन कोडिंग पार्ट होता है, एक्सॉन्स कोडिंग पार्ट होता है। ये दोनों कंटेन करता है, ये बात ध्यान रखना। लेकिन एंट्रॉन्स रिमूव्ड हो जाता है एक्सॉन से, और फिर वो एक्सॉन ज्वाइन होते हैं एक एंजाइम से, लाइगेज एंजाइम उन एक्सॉन को ज्वाइन कर देता है, और इस प्रोसेस का नाम स्प्लाइसिंग होता है। मतलब स्प्लाइसिंग में क्या होता है, स्प्लाइसिंग में लाइगेज एंजाइम की हेल्प, मतलब स्प्लाइसोम की हेल्प से क्या होता है, जो एंट्रॉन्स है वो रिमूव कर दिए जाते हैं और एक्सॉन्स लाइगेज की हेल्प से ज्वाइन कर दिए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद उसमें एक प्रोसेस चलता है कैपिंग और टेलिंग। स्प्लाइसिंग के बाद याद रखना, स्प्लाइसिंग, कैपिंग और टेलिंग प्रोकैरियोट्स में नहीं होता, मगर यूकैरियोट्स में ये एडिशनल प्रोसेस है। कैपिंग और टेलिंग में क्या होता है, जो HNRNA हमारे पास मिलेगा, अभी मैं बताता हूं। जैसे ये आपका क्या था, ये आपका था DNA, और मैंने कहा जैसे ही DNA ट्रांसक्रिप्शन हो रहा होता है, तो यहाँ पे क्या होता है, आपका RNA पॉलीमरेज होता है, और इससे अटैच रहता है कौन, आपका मैसेंजर RNA। इस मैसेंजर RNA को अभी आप HNRNA बोलोगे। ये इसका 5 प्राइम है, ये इसका 3 प्राइम है। अच्छा, एक बात ध्यान रखना, इसमें ये जो मैं डार्क कर रहा हूँ, जो कलर तो है नहीं, ये जो डार्क कर रहा हूँ ये बेटा एक्चुअली समझना एंट्रॉन्स, डार्क का जो हिस्सा है वो एंट्रॉन्स, जो रेक्टेंगल बन रहा है वो एंट्रॉन्स है। ये हिस्सा एक्सॉन, मतलब ये क्या है बेटा, आपका एंट्रॉन्स है। ये क्या है भाई डियर्स, एक्सॉन्स है। एक्चुअली नॉन फंक्शनल है, इसका कोई फंक्शन नहीं होता, इसलिए एक एंजाइम होता है स्प्लाइसोम, यहाँ पे बाइंड होता है, और वो क्या करता है, धीरे धीरे इन सभी एंट्रॉन्स को रिमूव कर देता है। एंट्रॉन मतलब ये देख लो, आपका हिस्सा हो गया और ये एंट्रॉन्स हो गए। स्प्लाइसोम क्या करेगा, इस एंट्रॉन्स को रिमूव कर देगा। रिमूव करने का मतलब वहां पे आपका स्प्लाइसोम इस तरीके से बाइंड हो जाएगा और कंबाइन पूरा खींच लेगा, ये कुछ पार्ट इसमें लेके इसे से रिमूव हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो बाद में फिर क्या होता है, एक एंजाइम आता है लाइगेज, जो इन सभी हिस्से को, जो एक्सॉन के जो पार्ट है, जो इस तरीके से पार्ट है, एक्सॉन्स गेट ज्वाइन, और इसके 5 प्राइम पे कैपिंग हो जाता है मिथाइल ग्वानिन ट्राइफॉस्फेट 5 प्राइम पे, जिसे कैपिंग बोलते हैं, यहाँ पे कैपिंग हो गया, और इसके 3 एंड पर टेलिंग होता है, जो कि एडिनाइलेट रेजिड्यू, क्या बेटा, एडिनाइलेट रेजिड्यू, मतलब एडिनाइलेट रेजिड्यूज आर अटैच्ड टू द 3 प्राइम, इसे हम टेल रीजन कहते हैं, टेल रीजन कहते हैं, टेल रीजन कहते हैं। और जब HRNA फुली प्रोसेस्ड हो जाता है तो उसको हम मैसेंजर RNA बोलते हैं। और ये फिर भाई ये सारा प्रोसेस कहाँ हो रहा था, ये सारा प्रोसेस सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस में क्या होता है, क्रोमोसोम, यहाँ पर ये प्रोसेस सारा हो रहा था। जब यहाँ पे प्रोसेस कंप्लीट हो गया तो इससे न्यूक्लियर पोर होता है, तो न्यूक्लियर पोर से मैसेंजर RNA बेटा बाहर आ जाता है। ये फुली प्रोसेस है जिसमें सिर्फ एक्सॉन है, ये 5 प्राइम है, ये 3 प्राइम है, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो कैपिंग हो गया, टेलिंग एडिशनल प्रोसेस होता है। ओके बेटा, विल डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर।